हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने इससे पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं फोर्थ सेमेस्टर में? आपने देखा जीन टेक्नोलॉजी, इसके बाद आपने देखा इम्यूनोलॉजी। आज हम लोग इसी का पोर्शन देखते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो जो आपका फोर्थ सेमेस्टर में जो इनका टाइटल था फोर्थ सेमेस्टर में, आपको क्या क्या पढ़ना था फोर्थ सेमेस्टर में? जीन टेक्नोलॉजी पढ़ना था और इम्यूनोलॉजी पढ़ना था और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पढ़ना था। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आज हम ये पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में बायोस्टैटिक फर्स्ट है और बायोस्टैटिक सेकेंड है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोस्टैटिक फर्स्ट। तो इससे पहले मैं बता दूं कि बायोस्टैटिक्स होता क्या है। तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? बायोस्टैटिक्स के स्कोप और उनके कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो बायोस्टैटिक्स को बायोमेट्री भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो ये ब्रांच है, इसका जो यूज़ हुआ था वो किस में यूज़ करने लगे हम लोग? बायो में या बायोलॉजी में यूज़ करने लगे, उसी से ये बन गया बायोस्टैटिस्ट। तो बायोलॉजी की फील्ड में हम ये स्टैट को यूज कर रहे हैं। तो स्टैटिक्स होता क्या है? स्टैटिक्स लोग बोलते हैं या सांख्यिकी जो है वो क्या है? एक तरह से सफेद झूठ है। जो किस पे डिपेंड सारा सफेद झूठ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है डिपेंड करता है किस पे? जो हम आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं, जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस पे हम अनुमान लगाते हैं। तो इसीलिए इसे सफेद झूठ भी कहा जाता है। तो देखते हैं आज हम लोग बायो स्टैटिक्स क्या है। बायोस्टैटिक्स डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, और क्या क्या डील्स कर सकते हैं? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, फॉरकास्टिंग डेटा सो दैट द प्री डिटरमाइंड एम्स में बी अचीव्ड। हम जो प्री डिटरमाइंड एम है इनके, उसको हम अचीव करें, प्राप्त कर सकते हैं किससे? एक डेटा के फॉर्म में, टेबुलेशन के फॉर्म में, और हम उस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम उसे दिखा सकते हैं, जैसे हिस्टोग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं, लाइन चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं, पाई चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं, टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जो हमने डेटा हर जगह का सर्वे करके वहाँ से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको। तो बायोस्टैटिक्स क्या क्या डील करता है? क्या है बायोस्टैटिक? तो बायोस्टैटिक डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, establishment of relationship and forecasting data so that the predetermined aim may be achieved कर सके। अब सबसे पहले जो इनो साइंटिस्ट थे, एडोल्फ क्विटलेट। जो एडोल्फ क्विटलेट जो थे वो 1796 में से 1874 तक इन्होंने स्टडी की। और ये क्या थे? एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने ही सबसे पहले जो है बायोस्टैट जो थे ये अप्लाइड करी। कहाँ पे? स्टैटिस्टिकल मेथड बायोलॉजी में यूज किया। तो किसने किया था? एडोल्फ क्वेटेल ने सबसे पहले जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, यानी जो मीन, मीडियन, मोन या एवरेज, जो भी सारा जो आप पढ़ेंगे वो सब किस में अप्लाई किया? बायोलॉजी के फील्ड में अप्लाई किया था। इसके बाद कार्ल पियर्सन ने जो है वो 1857 से 1936 तक जो है ये नेचुरल सिलेक्शन में बायोस्टैटिक्स का यूज किया इन्होंने। तो कार्ल पियर्सन जो थे वो क्या थे? इन्होंने जो बायोस्टैटिक्स का यूज किया वो कहाँ पे? नेचुरल सिलेक्शन फील्ड में, यानी बायोलॉजी के नेचुरल सिलेक्शन फील्ड में इन्होंने स्टैट का यूज किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो क्या है? WFR वेल्डन। तो WFR वेल्डन जो है इन्होंने 1860 से 1962 में तक स्टडी की। इन्होंने यूज किया बायोस्टैट का किसमें? बायोलॉजी की फील्ड में। और एक टर्म भी क्वाइन किया, खोजा, वो क्या था? बायोमेट्री। यानी इन्होंने बायोस्टैटिक्स को क्या बताया कि बायोमेट्रिक टर्म यूज किया इन्होंने बायोस्टैटिक्स की जगह, या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की जगह क्या? बायोमेट्रिक। तो आपको पता चल गया है कि बायोस्टैटिक्स को और भी क्या कहते हैं? बायोमेट्री भी बोलते हैं बायोस्टैटिक्स को।
इसके बाद और भी साइंटिस्ट थे। फिर क्या है, रोनाल्ड फिशर। रोनाल्ड फिशर जो है ये भी साइंटिस्ट हैं और इन्होंने भी जो बायोस्टैट को कहाँ किस फील्ड में यूज़ किया, बायोलॉजी की फील्ड में यूज़ किया। तो रोनाल्ड फिशर जो थे ये 1890 से 1962 तक इन्होंने बायोस्टैटिक्स का यूज़ किस में किया, बायोलॉजी में किया। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट थे जो इन्होंने स्टैटिक्स को बायोलॉजी की फील्ड में यूज़ किया और उसे क्या बताया, बायोस्टैटिस्टिकल मेथड या बायोस्टैटिक्स बताया और उसका बायोस्टैटिक्स का यूज़ बायोलॉजी में किया। अब इनके हम कैरेक्टर्स की बात करें कि जो कैरेक्टर क्या है स्टैटिक्स की, बायोस्टैटिक्स की कैरेक्टर्स हैं। तो बायोस्टैटिक्स के कैरेक्टर एंड स्कोप को हम देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट के कैरेक्टर्स हैं, इनके अलग अलग फील्ड में इनका स्कोप है। तो सबसे पहले कैरेक्टर की बात कर लें। इट कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, यानी किसी भी डेटा को बायोस्टैट में हम क्या कलेक्ट करते हैं, किसी फील्ड पे जाते हैं, किसी सर्वे में जाते हैं तो हम वहाँ से डेटा जो है आंकड़े जो है नमूने या आंकड़े वहाँ से हम कलेक्ट करके लाते हैं। तो उनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमेरिकली हम उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेटा आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स, और जो उनके जो फैक्टर्स हैं, जो नंबर ऑफ फैक्टर यानी कई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, कई भी उनके फैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको टेबुलेशन के फॉर्म में या चार्ट के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। इट्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट क्या है, इट इज कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर्स एंड रिलेटेड टू सम फील्ड इन ऑफ इंक्वायरी, यानी इसे हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक मैनर के फॉर्म में, एक मैनर के फॉर्म में, यानी कि किसी भी ग्राफ के थ्रू हम बना रहे हैं या लाइन चार्ट या पाई चार्ट या बार चार्ट के थ्रू बना रहे हैं, तो किसी भी फील्ड की इंक्वायरी में यानी कहीं किसी वहाँ के नमूने को हम किस में आंकड़े के रूप में पहले कलेक्ट किया और उन आंकड़ों को एक चार्ट या ग्राफ या किसी भी मैनर्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या दिखा रहे हैं। इट कैन बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और ये क्या दिखाता है, एक दूसरे से रिलेशन, यानी एक दूसरे पे डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है। तो ये इसमें यानी वेरिएंस क्या है, इसमें वेरिएशन को हम देख सकते हैं। कोई भी जो आपका वेरिएबल है वो किसी पर डिपेंडेंट वेरिएबल है या इनवेरिएबल डिपेंडेंट है, ये सारे इनके क्या है, कैरेक्टर्स हैं स्टैटिस के। अब हम स्कोप की अगर बात करें कि किस फील्ड में इनका स्कोप है, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आजकल बायोस्टैटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल पब्लिक हेल्थ, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इथोलॉजी, बायोमास एस्टिमेशन, फॉरकास्ट एंड फॉरेस्ट या फॉरेस्ट इल्ड या प्रोडक्शन, और एग्रीकल्चर रिसर्च या एग्रीकल्चर की फील्ड में हम यूज़ करते हैं। तो जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी आपको पता है कि जो मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, तो जो फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, मेडिसिन की फील्ड में या दवाइयाँ बनाने की फील्ड में भी बायोस्टैट का यूज़ कर रही है। वहाँ कैसे बायोस्टैट का यूज़ होगा, तो वहाँ पे दवाइयों को, मेडिसिन जो है उनको अलग अलग एनिमल्स पे अप्लाई किया जाता है और वहाँ से उनका इफ़ेक्ट देखते हैं कि कितनी डोज हम बनाएं कि इस पे इतने वेट के हिसाब से, कि इस वेट का अगर है तो उसको कितनी डोज उसमें होगी, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, किस किस मात्रा में या किस एवरेज में वो कंपोनेंट्स पड़ेंगे। तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो मेडिसिन बनाने में उनका इफ़ेक्ट देख रही हैं, उस कंपाउंड का, जो मेडिसिन के कंपाउंड्स हैं उनका इफ़ेक्ट डिफरेंट डिफरेंट जानवरों पे या एनिमल्स पे देख के उनका यूज़ कर रहे हैं और फिर वो मेडिसिन में अप्लाई कर रहे हैं। मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ के फील्ड में हम देखते हैं कि दवाइयों का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी डिफरेंट डिफरेंट सपोज करिए किसी एक ही पेशेंट को कैंसर भी है, उसी में उसको फीवर भी आ रहा है, या और कोई लंग्स भी की डिजीज़ है ना, डिफरेंट मल्टीपल अगर डिजीज़ उस किसी पेशेंट को हो गई है,
तो एक दवाई का इफेक्ट दूसरे पे क्या पड़ रहा है, दूसरे और बॉडी ऑर्गन्स पे क्या पड़ रहा है, तो इसमें भी हम बायोस्टेट का यूज़ कर रहे हैं उनका इफेक्ट देखने में, और पब्लिक हेल्थ के लिए हम उनका यूज़ देख रहे हैं कि क्या पब्लिक हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा दवाइयों का। इन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री यानी स्पेशल कोई ऑर्गन्स है, ब्रेन है, आपके लीवर हैं, लंग्स हैं, उनके स्पेशल किसी मेडिसिन का सिर्फ उसी ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम इसमें भी बायो स्टेट का यूज़ कर रहे हैं, यानी उनके हम वेरिएशन देख रहे हैं, उनका इफेक्ट देख रहे हैं, उसमें हम स्टैटिस का यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिस के मेथड हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं। जेनेटिक्स की फील्ड में डिफरेंट आपके जेनेटिक्स की फील्ड में जो फैक्टर्स हैं, यानी जो डिफरेंट जो स्पीसीज़ हैं या उनकी कम्युनिटी है, उनका हम इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि इस स्पीसीज़ में, इस कम्युनिटी में किस स्पीसीज़ के एनिमल्स हैं, उनको हम अलग अलग फील्ड में किसका स्टैटिस्टिक मेथड का यूज़ कर रहे हैं। इकोलॉजी, इथोलॉजी, बायोमास एस्टिमेशन, तो इकोलॉजी या इथोलॉजी है या बायोमास एस्टिमेशन है, उसमें भी हम जो बायोस्टेट है सांख्यिकी है उनका यूज़ कर रहे हैं। या फॉरेस्ट है या फॉरेस्ट ईल्ड है, यानी फॉरेस्ट में कौन कौन सी स्पीसीज़ है और उस स्पीसीज़ का दूसरे स्पीसीज़ पे वहाँ की वो स्पीसीज़ उस एरिया में है तो दूसरी स्पीसीज़ वहाँ से कितनी दूर है, या कौन सी स्पीसीज़ यहाँ पे उस क्लाइमेट में हो रही है, उसका हम वेरिएशन देख रहे हैं। ये या जो प्रोडक्ट हो रहा है, जो फॉरेस्ट ईल्ड या फॉरेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे हैं, उनका क्या वेरिएशन है और उनका इफ़ेक्ट क्या है उस स्पीसीज़ का, ये सब हम जो है बायोस्टैटिक्स मेथड से आजकल निकाल रहे हैं, उनकी स्टैटिक्स यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर रिसर्च में भी हम यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट स्पीसीज़ है, जैसे प्लांट की बहुत सारी स्पीसीज़, नई नई स्पीसीज़ हम जो सर्च कर रहे हैं, वो जो स्पीसीज़ है उस स्पीसीज़ के होने की वजह से दूसरी स्पीसीज़ जो है हमारी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, वो स्पीसीज़ जो डिपेंड हो रही है दूसरे फील्ड में कि इस एरिया में ये स्पीसीज उग रही है या इस एरिया के बाहर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब हम एग्रीकल्चर की फील्ड में हम बायोस्टेट का यूज़ करके और नई नई स्पीसीज हम जो ढूंढ रहे हैं उसमें भी हम बायोस्टैटिकल मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो बायोस्टैटिक्स जो है वो हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, और स्टैटिस्टिकल मेथड को वही बायोस्टैटिक्स कहलाती है, यानी जो हम स्टैटिक्स बायोलॉजी की फील्ड में हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक फील्ड बन गई मेरी बायोस्टैटिस्टिक फील्ड या बायोस्टैटिस्टिकल मेथड का हम जो यूज़ करें, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। यानी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है वो क्या है, एक तरह से इसमें क्या दिखाते हैं हम, मेथड का, स्टैटिस्ट मेथड का हम इसमें यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनके डेटा, वेरिएबल और इनके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या है, और हम देख लेंगे इसी के साथ साथ हिस्टोग्राम या पाई चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।